गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम सेशन शुरू करने जा रहे हैं। फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर। पहला आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। मोस्टली ये सीडीएस के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो सीडीएस के एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर सीडीएस एंड सीएपीएफएसी। जो सीएपीएफएसी के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीएपीएफएसी के, और ग्रामर के प्रोस्पेक्टिव से भी आपको इन फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच ही नहीं आ रहा है तो आप किसी भी वर्ड को कैसे अप्लाई करेंगे। अगर मैं बोलूँ ब्यूटीफुल, तो क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? और मैं अगर यहीं पे बोलूँ ब्यूटीफुली LY, तो ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? इन अ ब्यूटीफुल मैनर, इन अ ब्यूटीफुल मैनर। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा। तो इसी की जानकारी लेंगे हम आज के सेशन पे, और सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज अ लैंग्वेज। भाषा क्या है? जब हम किसी से बात करते हैं तो हम एक मीडियम का यूज करते हैं अपने थॉट्स को उस इंसान तक डिलीवर करने के लिए। मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन को ही एक लैंग्वेज कहा जाता है। बट लैंग्वेज में कुछ पार्ट्स होते हैं। अब किसी लैंग्वेज में ऐसा तो नहीं है कि आपको बचपन से ही आप बोलना सीख जाते हैं। तो हर एक लैंग्वेज के अलग अलग रूल्स होते हैं। इंग्लिश के अलग रूल्स होते हैं, आपकी लोकल डायलेक्ट के अलग रूल्स होंगे, हिंदी के अलग रूल्स होंगे। तो हम बात कर रहे हैं वर्ड इन इंग्लिश में। पहले आता है वर्ड, फिर उससे एंड ग्रामर्स, जो ये दोनों मिलकर बनाते हैं वो एक सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ इम्पोर्टेंट क्या है, हमें जानना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो किसी भी, अब यहाँ पे बात कर सकते पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और स्पीच का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच खुद में ही एक सेंटेंस है। तो यही जानकारी हम लेंगे। तो यहाँ पे हमने जाना कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, और यह बनता है वर्ड से, और वर्ड भी एक ग्रामेटिकल अरेंजमेंट में होंगे जो एक सेंटेंस देंगे, और एक सेंटेंस हमारी पर्टिकुलर मीनिंग को एक्सप्रेस करेगा। आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। According to your nature and function in a sentence, words are divided into 8 ये classes called parts of speech। ये classes है, classes they are called parts of speech। नेचर और फंक्शन के हिसाब से किसी भी वर्ड को डिवाइड किया जाता है, और ये डिवीजन होता है हमारे पास 8 टाइप का। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे 8। अब बात करते हैं नाउन की। पहला आता है नाउन, जिसे हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तो किसी भी व्यक्ति, स्थान या प्राणी के नाम को कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे आता है कि कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट, अगर कोई फीलिंग हो, अगर किसी फीलिंग की बात कर रहे हैं, जैसे आ गया लव, हेट, मर्सी, ऑनेस्टी, तो ये सारे वर्ड हैं। एंड फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। तो हमने जाना कि नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति, स्थान या प्राणी के नाम और किसी फीलिंग को अभिव्यक्त करने वाले वर्ड को नाउन कहा जाता है। नाउ कमिंग टू द प्रोनाउन। बात करते हैं प्रोनाउन की, क्योंकि ये चीजें डायरेक्ट समझने में तो कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला आता है नाउन। ए नाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग और एज। तो नाउन का बात करते हैं हम नाउन की। तो नाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन द नेम ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति के नाम को, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, सीता, ये सारे जो नाम हैं वो सारे नाउन्स हैं। प्लेस, देहरादून, हल्द्वानी, अमेरिका,
Paris, London, these are called places. And things, किसी चीज का नाम, किताब, पैजामा, स्कर्ट, ट्राउजर, पेन, पेंसिल, ये जितने भी सारे नेमिंग वर्ड्स हैं चीजों के नाम, इनको एंड along with that फीलिंग होनी चाहिए. हॉनेस्टी, यहाँ पे लिखता हूँ फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, जिसमें आ जाएंगे ऑनेस्टी, ब्रदरहुड, लाइवलीहुड. जो ये वर्ड्स होंगे ये भी नाउन की कैटेगरी में आते हैं. अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. पहला है अकबर वॉज अ ग्रेट किंग. अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, यहाँ पे अकबर क्या है, नाउन है. वॉज अ ग्रेट किंग इज ऑल्सो नाउन, क्योंकि किंग एक ओहदे को दिखा रहा है. इट इज ऑल्सो नाउन. कोलकाता इज दी हुगली, इज दी, कोलकाता इज इन हुगली, सॉरी. कोलकाता जो है वो नेम ऑफ द प्लेस है एंड हुगली इज ऑल्सो नेम ऑफ द प्लेस. द रोज स्मेल्स स्वीट, रोज क्या है, ये एक नाउन है. स्मेल्स स्वीट. द सन, सन यहाँ पे क्या है, एक कैलेस्ट्रियल बॉडी है जिसके जो एक नाउन है. करेज, मैंने जैसे बोला था कि करेज एक फीलिंग को प्रेजेंट करेगा और इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ नाउन. ऑनर इज ऑल्सो नाउन. Now coming to the pronoun. A pronoun is a word that is used instead of a noun. किसी नाउन की जगह में रिपीटेशन को रोकने के लिए जो वर्ड्स का यूज किया जाता है उनको तो प्रोनाउन की बात होती है. तो प्रोनाउन, अगर मैं एक सेंटेंस में कहूँ राम मेरा दोस्त है, राम मुझसे रोज मिलता है, राम खाना खाता है, राम स्कूल जाता है, तो यहाँ पे दोबारा से हम रिपीट कर रहे हैं राम के वर्ड को. तो रिपीटेशन को रोकने के लिए किसी भी सेंटेंस में, किसी भी लैंग्वेज में उसको इजी बनाने के लिए प्रोनाउन को यूज किया जाता है इन प्लेस ऑफ अ नाउन. जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं. कार्तिक इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल. अगर मैं यहाँ पे दोबारा से कार्तिक बोलूं तो ये कुछ ऐसा लगेगा. एक मिनट. कार्तिक इज एब्सेंट बिकॉज कार्तिक इज इल. तो दोबारा से कार्तिक के रिपीटेशन को बंद करने के लिए हम यहाँ पे ही यूज करेंगे, क्योंकि कार्तिक के लिए ही आएगा. The the books are where you left them. The books are where you left them. तो यहाँ पे them किसके लिए आया है, them आया है books के लिए. अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलूं, the books are where you left books, तो ये कुछ एब्सर्ड लगेगा सुनने में, तो इसके रिपीटेशन को रोक लें. इट इज अ ग्रेट प्लेस. अब यहाँ पे इट किसके लिए आया है, प्लेस के लिए. द प्लेस इज अ ग्रेट प्लेस. तो ये साउंड अजीब करेगा. जो ये प्लेस है पर्टिकुलर, इसको दिखाने के लिए इट का यूज किया है, तो यहाँ पे इट एक प्रोनाउन की तरह यूज होगा. आई होप आपको सब समझ में आ रहा हो कि प्रोनाउन क्या है. इसको बोलते हैं संज्ञा के स्थान पे यूज होने वाले सर्वनाम. कमिंग टू द अनदर, वर्ब. बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि वर्ब का प्लेसमेंट कैसे होगा, किसी वर्ड को कैसे पता लगाएं कि वर्ब है. तो ए वर्ब इज अ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट. अगर किसी एक्शन को दिखा रहा हो या किसी स्टेट को दिखा रहा हो तो वो एक वर्ब की कैटेगरी में आएगा. तो एक्शन के बारे में तो सबको पता है, रनिंग, स्विमिंग, डांसिंग. बट स्टेट क्या होता है, स्टेट होता है कि अगर ये कोई व्यक्ति हो और वो किसी ओहदे पर हो, ओहदे पर, मान लीजिए somebody is prime minister, then what I'll say कि he is a prime minister, he is a prime minister. तो जो is है वो एक verb है जो कि स्टेट को दिखा रही है, किसी व्यक्ति की स्टेट को. is honest, is जो आएगा वहां पे
वो स्टेट दिखा रहा है उसी व्यक्ति की, तो यहाँ पे ये वर्ब का काम करेगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। द गर्ल wrote a letter to her cousin। तो यहाँ पे लिखने का जो काम हो रहा है वो लड़की द्वारा हो रहा है, तो एक्शन को दिखाने के लिए जो wrote आया है, इट्स अ वर्ब। नाउ कमिंग टू द मुंबई इज अ बिग सिटी, जैसे मैंने बोला था कि स्टेट को दिखा रहा है, स्टेट को दिखा रहा है इज, मुंबई इज अ बिग सिटी। बिग सिटी एक स्टेट है, बहुत ही बड़ा शहर, और वो क्या है, मुंबई है। तो इट्स जो यहाँ पे यूज हुआ है, इट्स अ वर्ब। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल, यहाँ पे आ रहा है जो एक वर्ब है जो स्टेट दिखा रहा है कि ये यूजफुल, ये मेटल है, क्या, आयरन और कॉपर। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, शी शुड अप्लाई फॉर दिस जॉब, उसे इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। शुड एक सजेशन देने के लिए वर्ब आती है, सजेशन। तो यहाँ पे ये एक वर्ब का काम कर रही है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, एन एडजेक्टिव। बहुत सारे लोग इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं एडजेक्टिव, तो इट्स नॉट एडजेक्टिव, इट्स एडजेक्टिव। सो डी यहाँ पे साइलेंट होगा, इसको हम प्रोनाउंशिएट नहीं करते हैं, तो इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। अब समझते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। इसको बोलते हैं नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द। इज अ वर्ड, एडजेक्टिव इज अ वर्ड टू एड समथिंग टू अ मीनिंग ऑफ अ नाउन, किसी नाउन के बारे में जो एक्सप्लेनेशन देगा या उसकी ब्यूटी को समझा रहा है। अगर लिमिट टर्म में जाने तो किसी के बारे में, तुम बहुत सुंदर हो, जो सुंदर वाला वर्ड आ रहा है, इट्स अ एडजेक्टिव। ही इज अ ब्रेव बॉय, तो यहाँ पे ब्रेव जो है वो क्वालिटी दिखा रहा है ए बॉय की, तो इट्स, ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। दूसरे में देखते हैं एग्जाम्पल में, देयर आर 20 बॉयज इन दिस क्लास। यहाँ पे 20 है, ये किसका नंबर है, बॉयज का। 20 जो संख्या दिखाने के लिए यूज हो रहा है, कितने लड़के हैं, 12 लड़के। तो जो 12 है वो विशेषता है कि वो 12 लड़के इन दिस क्लास। ही कैन कंज्यूम मच फूड, अब वो कितना फूड ले सकता है, बहुत सारा। आई होप आपको एडजेक्टिव समझ में आ गया है। ऐसे वर्ड्स जो किसी भी नाउन की क्वालिटीज को या उसकी उसमें कुछ मीनिंग ऐड करेंगे, उनको बोला जाएगा एडजेक्टिव। मेरी माँ बहुत अच्छी है, माई मदर इज वेरी गुड, तो यहाँ पे जो गुड है वो एक एडजेक्टिव है। सेम एज यू कैन से आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूँ। जो ईमानदार है वो आपकी, मतलब कि आप नाउन है, विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज एडवर्ब। एडवर्ब के कॉन्सेप्ट में बहुत सारे एरर के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको एडवर्ब को समझना बहुत जरूरी है। इसे बोला जाता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। अब आप कहेंगे क्रिया विशेषण क्या होता है। जब मैंने कोई एग्जाम में लिखा और मैंने बहुत अच्छी राइटिंग में लिखा, तो वो क्रिया विशेषण है। आई राइट इन अ गुड मैनर, मैं बहुत अच्छे तरीके से लिखता हूँ। जैसे हमने जाना एडजेक्टिव में कि वो नाउन की विशेषता बताते हैं, ऐसे ही एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताएंगे। तो डेफिनेशन पे जाते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। जैसे कि हमने जाना कि ये एडवर्ब की मीनिंग बताते हैं। ऑल्सो दीज आर यूज्ड to add meaning for the adjective and another adverbs. एग्जाम्पल से समझेंगे। He worked the sum quickly. He worked the sum quickly. उसने बहुत जल्दी से एडिशन कर लिया था। सम मतलब कि एडिशन के लिए यूज हुआ है। They often come late. वह often आते हैं, कम लेट, लेट आ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
गो देयर एट वंस, अब जाना कहाँ है, वहां। ये क्या बता रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि उसे जाना है, पर कहाँ जाना है, तो ये जाने की विशेषता बता रहा है। दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटिफुल, दिस फ्लावर इज ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि वो फूल सुंदर है, और एडजेक्टिव को जो डिफाइन करेगा बहुत ही ज्यादा, ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा था डेफिनेशन में, इट ऑल्सो एड मीनिंग टू एन एडजेक्टिव, तो यहाँ पे एडजेक्टिव हमारे पास ब्यूटीफुल है, और इसमें मीनिंग ऐड करने के लिए वेरी का यूज किया है, जो एडवर्ब है। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सीटीएस में, और ये 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। सी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली, क्वाइट पूर्ण रूप से, तो प्रोनाउंशिएट कैसे किया, पूरे रूप से करेक्टली। अब यहाँ पे बात करें, सी प्रोनाउंशिएट द वर्ड करेक्टली, करेक्टली क्या है, एडवर्ब, और एडवर्ब को जो डिफाइन कर रहा है, इट इज एडवर्ब नंबर सेकंड। ही राइट्स करेक्टली, करेक्टली इज इटसेल्फ एडवर्ब, और एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमने क्वाइट का यूज किया है, जो कि खुद में ही एडवर्ब है। तो एग्जामिनेशन में आपसे अगर कोई अब क्वेश्चन पूछेगा एडवर्ब के बारे में, तो आई होप आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, अ प्रेपोजिशन। अगर मैं सीधा कहूं कि मैं YouTube चला रहा, YouTube पर काम कर रहा हूँ, तो मैं काम कहाँ कर रहा हूँ, जो वर्ड आ रहा है YouTube पर, जो ये पर वर्ड है, इसको बोला जाता है प्रेपोजिशन। कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपकी पोजीशन, प्री पोजीशन, आपकी पोजीशन को, बिकॉज ये जो वर्ड है, ये खुद में ही अपनी मीनिंग को डिफाइन कर रहा है, प्री पोजीशन की, ये पोजीशन बताएगा। तो डेफिनेशन पे जाते हैं। Preposition is a word that is used with the noun or a pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else, कि एक नाउन या प्रोनाउन किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से किस प्रकार संबंधित है। एग्जाम्पल से इससे अच्छे से समझ में आएगा। There is a cow, वहां पे एक काव है, अब वो है कहाँ, इन दी गार्डन। तो एक नाउन हो गया काव, अ काव एंड द गार्डन। तो दो नाउन्स को ज्वाइन करने के लिए हम यहाँ पे दो नाउन, पहले नाउन की पोजीशन दूसरे नाउन से दिखाने के लिए हम एक प्रेपोजिशन इन का यूज कर रहे हैं। सेकंड, द गर्ल इज फाउंड ऑफ म्यूजिक। तो गर्ल किस चीज की फाउंड है, म्यूजिक की, तो ये संबंध बताने के लिए यूज हो रहा है। इफ फेयर लिटिल गर्ल सैट अंडर द ट्री, तो अंडर उसकी पोजीशन बताने के लिए यूज हो रहा है, लड़की कहाँ बैठी है, एक पेड़ के नीचे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। आगे के सेशन में हम इनको डिटेल में कवर करेंगे। आज इंट्रोडक्टरी है कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं और ये क्या है। अगला आता है कंजंक्शन। अगर हम बात करें कंजंक्शन की, कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू जॉइन वर्ड और अ सेंटेंस। जैसे हमने प्रेपोजिशन में पढ़ा कि नाउन की पोजीशंस को बता रहा था, ये कहाँ पे है, पर कंजंक्शन में ये संबंध बताएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, अर्जुन एंड रवि आर कजिन। तो यहाँ पे एंड है, ये इन दोनों को जोड़ रहा है, जोड़ने का काम, जॉइंस वर्ड। ही और हिज ब्रदर इज कमिंग, जोड़ने का काम कर रहा है, या सिलेक्शन के लिए यहाँ यूज हो रहा है। आई रन फास्ट बट कॉन्ट्रडिक्शन को दिखा रहा है, मिस द ट्रेन। मैं तेज दौड़ा पर मैं ट्रेन फिर भी छूट गई। जो ये दो सेंटेंसेस को, आई रन फास्ट, मिस द ट्रेन, दो सेंटेंसेस को यूज करने के लिए यहाँ पे जोड़ने के लिए हमारे पास बट आया है। ही इज नाइदर सिंगिंग नॉर डांसिंग, यहाँ पे नीदर नॉर किसको जोड़ रहा है, डांसिंग एंड सिंगिंग के लिए। नाउ कमिंग टू द अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, द इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज क्वाइट इजी, ये बहुत ही इजी है, हम अपनी डेली लाइफ में इसका यूज करते हैं। जैसे बोलते हैं, ओ माय गॉड ये कैसे हो गया, नहीं ये नहीं हो सकता, वाओ ये तो बहुत ही सुंदर है। तो जो सडन हमारी एक्सप्रेशंस निकलते हैं, जो सडन एक्सप्रेशन और फीलिंग्स होती हैं, जो
उस सिचुएशन को समझाने के लिए या उस सिचुएशन में सडन निकलती हैं उनको इंटरजेक्शन बोला जाता है। डेफिनेशन से समझेंगे। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स को, सडन फीलिंग, हुर्रे वी वॉन द गेम, जैसे बोला जाता है वाओ यू आर वेरी ब्यूटीफुल, ओ माय गॉड इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। तो ये जो वर्ड है इनको इंटरजेक्शन बोला जाता है। और इंटरजेक्शन के बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क, दिस वन इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी मार्क। आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में इंटरजेक्शन के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क्स मिल जाएगा, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो ये एक इंटरजेक्शन है। जैसे यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क, यू कैन से हियर एलास शी इज डेड, बहुत ही दुख की बात है कि वह उसकी मौत हो चुकी है। नेक्स्ट में माय गुडनेस दे लॉस्ट द मैच, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। दोबारा से चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम चलेंगे फर्स्ट पेज में। नाउन नेमिंग वर्ड, पर्सन प्लेस और थिंग के बारे में बताता है। प्रोनाउन द वर्ड जहाँ पे नाउन की जगह यूज होंगे और उसके बाद की जगह यूज होंगे उनको प्रोनाउन कहा जाएगा। इसको रिपीटेशन को रोकने के लिए यूज किया जाता है। एंड वर्ब जो डिस्क्राइब करती है किसी एक्शन को और स्टेट ऑफ बीइंग को। स्टेट ऑफ बीइंग से मतलब कि उसकी अवस्था के बारे में बताएगा। एडजेक्टिव के बारे में समझा था, एड मीनिंग्स टू द नाउन, नाउन में मीनिंग डालता है, जैसे राम बहुत ही सुंदर है, सुंदर जो है एडजेक्टिव है। एडवर्ब की बात करते हैं तो एडवर्ब हमने जैसे अभी पढ़ा, किसी किसी वर्ब की और किसी एडजेक्टिव और किसी एडवर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब का यूज होता है। प्रेपोजिशन की बात करते हैं। प्रेपोजिशन क्या करता है, किसी दो नाउनों के बीच में उनकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए। जैसे मैंने बोला कि मेरे हाथ में खाना है, देयर इज फूड ऑन माई हैंड, मतलब कि मेरे हाथ के ऊपर रखा हुआ है। अगर मैंने मुट्ठी बंद की होगी, देयर इज समथिंग इन माई हैंड, ऑन मतलब कि ऊपर, हाथ में ऊपर से रखा हुआ है। जैसे कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आई हैव, देयर इज अ बुक ऑन माई हैंड, मेरे हाथ के ऊपर एक किताब है। अगर मैं बोलूं कि मुट्ठी के अंदर कुछ है तो देयर इज समथिंग ऑन माई फिस्ट। नाउ कमिंग टू द कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ड्स होते हैं फ्रेजेस और क्लॉजेस को, और दो वर्ड्स को मिलाने के लिए जो यूज होता है उसे कंजंक्शन बोला जाता है। इंटरजेक्शन की बात हमने कर ली है कि सडन फीलिंग एक्सप्रेशन को दिखाएगा इंटरजेक्शन। अब हम इन्हें कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। ओ डियर बट व्हाई ऑन अर्थ आर यू एंग्री, तो अगर हम बात करें ओ डियर, मैंने बोला एक्सक्लेमेटरी मार्क से पहले इंटरजेक्शन का यूज होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। इट इज नॉट द यूनिवर्सल ट्रूथ कि आपको 100% यही मिलेगा, बट यहाँ पे कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है। वाई इट्स एडवर्ब, क्यों ऐसा हुआ। ऑन प्रेपोजिशन है, अर्थ धरती एक खुद में नाउन है, आर एक वर्ब है, यू प्रोनाउन है और एंग्री एडजेक्टिव है। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को खुद में ही लेके रखता है। God, the hungry cat paused on the mouse under the table and quickly grabbed it. God, interjection, God, oh my God, like that. The जो है adjective है, the hungry cat. Cat क्या है, hungry है, and adjective use हुआ है the, क्योंकि स्पेसिफिक कैट की बात हो रही है। चेस्ड इज अ, चेस करना, किसी का पीछा करना, एक वर्ब है। द यहाँ पे दोबारा से एडजेक्टिव है और माउस क्या है, एक नाउन है। नाउन से पहले एडजेक्टिव आते हैं, ऑलवेज रिमेंबर नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा। अंडर एक प्रेपोजिशन को बताता है कि कहाँ पे, द फिर एडजेक्टिव है, नाउन टेबल, एंड कंजंक्शन का यूज हो रहा है क्विकली बहुत जल्दी, ग्रैब इट, ग्रैब करना एक वर्ब है, और इट मतलब आया है माउस के लिए। तो माउस के लिए जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो यहाँ पे ग्रैब करना आया है, क्विकली बहुत जल्दी से। कुछ और एग्जांपल्स जो फंडामेंटल रूल्स फॉर द पार्ट्स ऑफ स्पीच, द बुक इज ऑन द टेबल, और यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन है, और बुक और टेबल नाउन है। अब
एक बात है कि हम हमेशा अब ना बुक योर टिकट, कुछ ऐसे वर्ड्स जो डिफरेंट मीनिंग देते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, जो बुक है वो किताब के लिए यूज हुआ है, बट यहाँ पे अगर बात करें बुक की, बुक योर टिकट इन एडवांस, तो ये जो बुक है वो इसको रिजर्व कराने के लिए आया है। रिजर्व बोलते हैं ना, बुक करा दीजिए हमारी टिकट्स को, तो यहाँ पे बुक जो है वो एक वर्ब है। तो फंडामेंटल रूल क्या है कि कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच डिफरेंट सेंटेंस में, अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। द न्यू बिल विल बी टेबल्ड नेक्स्ट वीक। टेबल्ड मतलब कि उसे एक्सप्रेस किया जाएगा और उसे लाया जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, We need to learn about our past. हमें अपने पास्ट के बारे में जानना जरूरी है। और friend just went past हमारे, और the past event, यहाँ पे past event की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये adjective की तरह यूज हो रहा है। Our past, हमारा past noun की तरह यूज हो रहा है, और यहाँ पे adjective की तरह यूज है, और यहाँ पे adverb की तरह यूज किया जा रहा है past को, क्योंकि वो गए कहाँ गए, वेंट पास्ट में। तो डिफरेंट सेंटेंस में एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफरेंट तरीके से यूज किया जाता है। यहाँ पे ये सेम रूल्स हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं एग्जाम्पल्स को। और अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हम पूरा तो कर ही चुके हैं। सी वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम एग्स। सारे लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज कीजिएगा और आंसर सोचिएगा। वेंट, वेंट वह जा रहा है, एक्शन को दिखाता है, तो इट्स अ वर्ब। दूसरे एग्जांपल पे आते हैं। आई वेंट टू गो नाउ। नाउ वेंट को एक्सप्रेस कर रहा है और इट्स अ एडवर्ब। आई वांट टू गो नाउ, सॉरी, आई वांट टू गो नाउ, मैं जाना चाह रहा हूं, तो कब जाना चाह रहा हूं, अभी, तो ये एडवर्ब है क्योंकि वेंट के लिए आ रहे हैं, वांट। What are you doing there? तुम वहां क्या कर रहे हो? What are you doing there? जो there है वो किसको बता रहा है, doing को एक्सप्रेस कर रहा है, तुम वहां क्या कर रहे हो, तो it's a adverb. Now coming to the next, there is a mouse underneath the piano. underneath क्या आएगा, preposition, उसकी पोजीशन दिखा रहा है कि माउस कहाँ है, पियानो के नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैशंस बिल्ड हाउसेस। मैशंस क्या है, मैशन बिल्ड हाउसेस, यहाँ पे मैशंस नाउन होगा। द पुलिस मैन डिड नॉट रन फास्ट इनफ टू कैच द थीफ। फास्ट इनफ, फास्ट इनफ, इनफ खुद में एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, और एडजेक्टिव को डिफाइन करने के लिए एडवर्ब का यूज किया जाता है। नाउ कमिंग टू, हैव यू बॉट इनफ चेयर्स। चेयर्स नाउन को दिखाने के लिए इनफ का यूज किया गया है, तो ये एज अ एडजेक्टिव यूज हुए हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ नाउन, और नाउन को डिफाइन करने के लिए आता है हमारे पास एडजेक्टिव, तो डिफिकल्ट होगा एक एडजेक्टिव। Coming to the next, she was very impressed with her result. She was impressed. Impressed क्या है? It's a verb. What it is? She was impressed. Impressed बहुत ही खुश थी। I am impressed. Impressed एक verb को दिखा रहा है, और वो जो verb की इंटेंसिटी को दिखाएगा उसे बोला जाएगा एडवर्ब। शी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। तो यहाँ पे अपनी क्लास को खत्म करते हैं। आई होप पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक यू एंड लाइक एंड फॉलो स्टडी मेंटोर।